देश के खिलाड़ी जो देश का नाम लेकर दुनिया भर में जाते हैं, देश का वो तिरंगा झंडा अपने सीने से लगाते हैं, हर जीत हार के साथ देश को आगे रखते हैं, देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं और खेलते हैं, जीतते हैं और उनके जीते हुए मेडल देश के सम्मान को बढ़ाते हैं। हारने के बाद देश उनको तंज के साथ याद नहीं करता, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करता है, कहता है कि देखिए ये मौका आपके हाथ से निकल गया, उसके बाद अगला मौका है जहां आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। खिलाड़ियों की मेहनत होती है, जी तोड़ मेहनत होती है और उसके साथ साथ वो तमाम उम्मीदें उन खिलाड़ियों के साथ बन जाती हैं जिसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। जब देश के लिए खेलने वाले ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, वाहवाही होती है और हर तरफ इस बात की चर्चा होती है कि देश के लिए ये लोग खेलने गए थे और देश को ये सम्मान मिला। और अगर खेल में किसी खिलाड़ी के हाथ में कोई मेडल ना हो, हार सामने आ जाए, तो भी देश उनका सम्मान करना नहीं भूलता है, उनका मान बढ़ाना नहीं भूलता है। ये नहीं कहता है कि आपने देश की बेइज्जती कर दी है, ये नहीं कहता है वो देश कि आपके मुंह पर कालिक पोती जाएगी। लेकिन ये हो रहा है भारत में, नए भारत में, न्यू इंडिया में ये हो रहा है। लेकिन ऐसा कहने वाले, ऐसा करने वाले अभी भी देशभक्त कहलाए जाते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बजरंग पुनिया, पहलवान बजरंग पुनिया, एक बड़ा नाम, जिन्होंने कई मेडल भारत को लाकर दिए, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से भारतीय कुश्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है, पहचानी जाती है। अब एशियाई गेम्स में उनके हाथ एक हार लग गई, एक गेम वो हार गए, एक मैच वो हार गए। ये हारना क्या था? इस देश के भीतर वो तमाम गिरोह एक्टिव हो गए जो लगातार प्रो गवर्नमेंट है। सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थक गिरोह, बीजेपी के समर्थक मीडिया वाले, गोदी मीडिया के पत्रकार, वो तमाम लोग एक्टिव हो गए और कहने लगे कि बजरंग पुनिया प्रदर्शन तो अच्छा करते हैं लेकिन धरने प्रदर्शन में, लेकिन खेल में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जो कभी किसी पहलवान के साथ खड़े नहीं हो पाए, कभी किसी रिंग में उतरकर एक दाव नहीं खेला। ये वो बजरंग पुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। बजरंग पुनिया की गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने महिला पहलवानों का साथ दिया, महिला पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो डट कर खड़े हुए। और अन्याय करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का सांसद था, बीजेपी की सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोल पाए, खेल मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया, बीजेपी की महिला सांसद कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन बजरंग पुनिया डटे रहे, जंतर मंतर पर धरने में भी, और इसके अलावा जहां जहां महिला पहलवानों को जरूरत हुई, बजरंग पुनिया हमेशा उनके साथ खड़े नजर आए। और शायद इसी का खामियाजा बजरंग पुनिया को अब उठाना पड़ रहा है। बजरंग पुनिया को लेकर न सिर्फ आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट वाले सुधीर चौधरी, बल्कि ओप इंडिया जो लगातार नफरत फैलाने का काम करता है, जो प्रो गवर्नमेंट कहलाया जाता है, वो भी अपने देश के खिलाड़ियों को अपमान कर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों ने देश का सम्मान करवाया पूरी दुनिया में, उन खिलाड़ियों का अपमान अपने देश के भीतर ही हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या अब भी आप देशभक्त कहेंगे? ऐसे एंकर्स जो अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम में देश के खिलाड़ियों का अपमान करें, उन पर तंज कसें, वो क्या अब भी देशभक्त कहलाएंगे? तिरंगे का मान और सम्मान लेकर जो खिलाड़ी मैदान में उतरा, अगर उसके हाथ हार लग गई तो क्या उस खिलाड़ी का इतना अपमान किया जाएगा कि प्राइम टाइम में उसका नाम लेकर उस पर तंज कसा जाएगा? और वो भी तंज इसलिए क्योंकि उसने महिला पहलवानों की सुरक्षा की गारंटी सरकार से मांगी थी। सरकार से कहा था कि जिस व्यक्ति ने, जो कि आपका पार्टी का सांसद है, जिस व्यक्ति ने महिला पहलवानों के साथ अभद्रता की है, शोषण किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो क्या महिलाओं का अधिकार मांगना इस देश के भीतर इतना गंभीर अपराध हो गया कि बजरंग पुनिया जैसे पहलवान को तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा? ओप इंडिया का
जुड़ा हुआ अनुपम नाम का यह व्यक्ति इस सीधे तौर पर अपने ट्वीट में बजरंग पुनिया पर कालिक पोतने के लिए लोगों को उकसा रहा है। और सिर्फ अपने ट्वीट में इतना ही नहीं लिखता, बल्कि यह भी लिखता है कि इन्हें कालिक पोत कर गाड़ी पर बैठाइए और इनके गले में तख्ती डालिए। क्या यह अपमानजनक शब्द नहीं है? क्या यह देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों का अपमान नहीं है? क्या यह देश का अपमान नहीं है? आप किस तरह का मैसेज पूरी दुनिया में देना चाहते हैं? और इसके बाद भी ना खेल मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना ही देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी तो महिला पहलवानों पर हुए यौन शोषण से लेकर उनके धरना प्रदर्शन और अब पहलवानों पर टारगेट करते ये तमाम कथित पत्रकारों तक नजर आ रही है। उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं। तो ऐसे में क्या बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों को टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर दी, वो भी सही मुद्दे पर, वाजिब मुद्दे पर, जरूरी मुद्दे पर? क्या महिला पहलवानों के सवाल गंभीर नहीं थे? क्या उन सवालों का जवाब इस देश को नहीं देना चाहिए, इस देश की सरकार को नहीं देना चाहिए? और अगर उनके सवाल जायज थे तो फिर बजरंग पुनिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की सत्ता के सवाल के लिए खड़े हुए, महिला पहलवानों के साथ खड़े हुए, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए। और इस सब के बीच क्या इस देश के भीतर अपने ही देश के खिलाड़ियों का अपमान करना अब भी देशभक्ति है? और ये वो लोग कर रहे हैं जो इस देश में देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, किसी को जिहादी तो किसी को देशद्रोही कह देते हैं। ऐसे लोग अब अपनी देशभक्ति का सबूत क्या बजरंग पुनिया को टारगेट कर दे रहे हैं या फिर किसी पार्टी की भक्ति का सबूत दे रहे हैं?